गाजियाबाद के कुशल्या गांव में रहने वाले राशिद बेग बचपन से ही और बच्चों के मुकाबले काफ़ी अलग थे। राशिद में पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग करने की ललक थी। मैथमेटिक्स की दिमाग चकरा देने वाली कैलकुलेशंस जिन्हें कैलकुलेटर से करने में वक्त लगता था, उनको भी राशिद चंद सेकंड में बिना कैलकुलेटर की मदद लिए पूरा कर लिया करते थे। कैलकुलेशंस में महारत रखने वाले राशिद ने 2013 में अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राशिद बेग को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रजत पदक प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, राशिद बेग को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय समेत कई बड़ी हस्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। 2016 में पिता की मृत्यु के बाद हालात कुछ यूं बदले कि पढ़ाई को छोड़कर खेती करनी पड़ी। घर की छत गिर गई, नानी के घर पर रहना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए अब राशिद बेग खेती कर कर अपना परिवार पालते हैं। भले ही सपनों को दरकिनार कर खेती करना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में खेती कर कर ही गुजारा करना पड़ रहा है। जी सर, सन 2013 में मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ। फिर 2013 में मुझे सचिन तेंदुलकर जी ने, ऐश्वर्या राय जी ने सम्मानित किया था मुंबई बुलाकर। और सर सन 2014 में मुझे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया था। क्यों सम्मानित किया गया था? सर गणित के क्षेत्र में मैं कैलकुलेशन कर लेता था। तो कैसी कैलकुलेशन करते थे? सर वो गुणा करने की सर कैलकुलेशन कर लेता था। तो मतलब और बच्चों के मुकाबले किस तरह से करते थे? सर जो सेकंड्स में कर लेता था सर मैं पहले। जी। अच्छा, तो उसके बाद अब आप खेती कर रहे हो, तो क्या कारण है जो आज खेती करनी पड़ रही है, जबकि इतने अच्छे आप मैथमेटिक्स में थे, राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया, फिल्मी सितारों ने भी किया, उसके बाद क्या कुछ हालात बने? जी सर, सन 2016 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो उसके बाद सर हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सर घर भी हमारा बिल्कुल टूटा हुआ जर्जर अवस्था में है। तो हम अपने मामा जी के पास रह रहे हैं। मामा जी ने हमें अपने सपोर्ट दे रखी है, मामा जी साथ रखते हैं हमें। जी। तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्या कुछ हालात रहे? सर पिताजी के जब देहांत हुआ था सर, उस दौर में सर मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो सर मैं डिप्रेशन में आ गया था। तो सर इस वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तो दोबारा से पढ़ाई किस तरह से ज्वाइन की? जी सर, मुझे मेरे मामा जी ने, लाला जी ने, सब ने समझाया थोड़ा कि डिप्रेशन से बाहर मुझे निकलवाने में मदद की। तो सर इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सर पढ़ाई की तरफ लगा। तो जैसा कि आपका ये फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो में देखने को मिल रहा है कि आप एक स्कूल की यूनिफ़ॉर्म पहने हुए और एक काफ़ी बड़ा स्कूल नज़र आ रहा है ये। तो इस स्कूल में पढ़ते थे आप? जी सर, मैं जी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। तो उसके बाद क्यों पढ़ाई छोड़ दी, फिर कहाँ एडमिशन लिया? सर उसमें फ़ीस न देने की वजह से उन्होंने हमें स्कूल से फ़ीस न देने में असमर्थ हुए हम। तो उन्होंने हमें स्कूल से निकाल दिया। तो कौन सी क्लास में जब निकाला गया? सर मैं उस टाइम 9th क्लास में था। 9th क्लास। जी। तो फिर 10वीं और 12वीं कहाँ से की? जी 10वीं सर मैंने ऑनलाइन की थी NIOS से। और 12वीं सर अभी पीछे कोविड काल में सर अभी उसमें यूपी बोर्ड से की थी। तो जो एक बड़े स्कूल में तमाम सुविधाएं मिलती थीं, जो आपके शौक़ थे, वो सपने थे, उनको स्कूल पूरा करा रहा था। अब जो स्कूल बदला, तो किस तरह से सपने बदल गए? सर जो यूपी बोर्ड का माहौल है सर, वो जो बड़े स्कूल के मुकाबले वो अच्छा नहीं है सर, उसमें मन नहीं लगता। जी। तो क्या कभी सोचा कि ये जो शौक़ था मैथमेटिक्स का, इसको आगे लेकर जाऊंगा? जी सर सोचा था, लेकिन सर पिताजी के देहांत के बाद सर सब खेल बिगड़ गया था। जी। फिर अब सर खेती कर रहे हैं। खेती में सर लाला जी की काफ़ी सपोर्ट मिली। सर काफ़ी उन्होंने डिप्रेशन से बाहर मुझे निकाला सर, मुझे काफ़ी साथ दिया लाला जी ने। तो ये मैथमेटिक्स में बहुत ही होनहार थे, जो कैलकुलेशन मिनटों में होती थी उसको सेकंडों में पूरा कर लिया करते थे। यही वजह थी कि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही फिल्मी सितारे हों या फिर क्रिकेटर हों, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया। साथ ही इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज कराया। लेकिन 2016 में इनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद से जो सपने थे वो बहुत धुंधले से नज़र आने लगे और इन्होंने कुछ वक्त के लिए पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि ये 2016 तक एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे, जो स्कूल इनके सपनों को साकार करने में पूरी तरह से सहयोग कर रहा था। लेकिन जब पिता का देहांत हुआ, तो एक छोटे से स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया और वहाँ पढ़ाई की। लेकिन उस स्कूल में इनके सपने जो थे वो पूरे नहीं हो पाए। अब ये खेती करते हैं और खेती करके ही अपना परिवार चलाते हैं। पिता के देहांत के कुछ महीनों बाद इनका घर गिर गया, जिसकी वजह से ये अपने नानी के घर में आकर रहने लगे। अब ये लाला जी हैं, जो कि इनके पिता के बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी इनका पूरी तरह से सहयोग करते हैं। लाला जी, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे।
मेरा नाम कमल कुमार है जी, गांव कुशलिया, जिला गाजियाबाद का। किस तरह से आप इनका सहयोग करते हैं? हम सहयोग ये करते हैं जी, पहले तो इनके पापा हम बहुत मित्र थे, साथ रहते। बच्चों के बारे में हमने जब सुना था तो हमने कहा बच्चों की तरफ बहुत अच्छा ध्यान करो। उन्होंने काफ़ी मदद करी, बच्चों की हिम्मत करी। कुछ समय बाद वे एक्सपायर हो गए, फिर बच्चे परेशान हो गए। बच्चे का जो पढ़ाई से ध्यान हट गया, उनके फीस मांगी गई थी, फीस नहीं दे पाए। फिर ये कहने लगा जी मैं तो खेती कर से गुजर कर लूँगा। मैंने चलो खेती कर लो, खेती हमारे ट्रैक्टर से करा देंगे, हम अपने जो भी मदद है पूरी करेंगे हर तरह से। इन्होंने अपना घर का खर्चा चला, अभी घर भी आज भी इनका जंजर पड़ा, टूटा हुआ पड़ा है। अपने नानी के यहाँ रह रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आज इनका घर भी जर्जर पड़ा हुआ है, उसकी छत जो है पूरी तरह से गिरी हुई है। ऐसे में इनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है, एक बहन है और साथ में माँ है, उन दोनों का भी ध्यान रखना है, उन दोनों को भी पालना है। तो ऐसे में इन्होंने अपने सपनों को छोड़कर खेती का रुख इख्तियार कर लिया है और अब खेती कर कर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाज़ियाबाद।